गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के अपने हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक के लेक्चर में मैं आपसे बात करूंगा वाष्प दाब, संपीड्यता और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था पृष्ठ तनाव और कुछ परिभाषाएं लिखाई थी। ठीक है, आज के अपने इस लेक्चर में हम आपसे बात करेंगे वाष्प दाब के बारे में कि हमारा वाष्प दाब क्या होता है और संपीड्यता क्या होती है, कैसे इसका संबंध निकल के आता है, कैसे इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इन सारी चीज़ों के बारे में हम आपसे बात करेंगे। चलिए आइए स्टूडेंट, सबसे पहला पॉइंट आता है वाष्प दाब। वाष्प दाब है क्या? तो वाष्प दाब को जानने से पहले सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को जानें कि डेफिनेशन क्या है। वैसे तो आपने वाष्प दाब जनरली अपने लाइफ स्टाइल में भी देखा होगा। आपका जो व्यक्तिगत जीवन है, आपने वहाँ पे भी वाष्प दाब के बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे। चलिए आइए हम पहले इसकी डेफिनेशन में बात करते हैं। किसी द्रव के द्रवीय अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन को वाष्पीकरण कहते हैं। किसी द्रव के द्रवीय अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण का कारण द्रव की मुक्त सतह से लगातार द्रव अणुओं का बाहर निकलना होता है। देखिए डेफिनेशन में साफ साफ उन्होंने बताया कि कोई हमारा द्रव है जो द्रवीय अवस्था से कहाँ जा रहा है? गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो रहा है। तो द्रवीय अवस्था से गैसीय अवस्था में उसका परिवर्तन क्या कहला रहा है? वाष्पीकरण कहला रहा है। और ये वाष्पीकरण जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि उसकी सतह पर क्या है? मुक्त सतह से लगातार अणुओं का क्या हो रहा है? बाहर निकलना हो रहा है। और अणुओं के बाहर निकलने की वजह से ही उस द्रव का क्या हो रहा है? वाष्पीकरण हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो द्रवीय अवस्था से किस में बदल रहा है? गैसीय अवस्था में बदल रहा है। ठीक है, और ये वाष्पीकरण की क्रिया जिसके कारण होती है वो कहलाता है हमारा वाष्प दाब, या फिर जिसके कारण हमारे द्रव के अणु बाहर निकलते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। ये बात हमारी हो गई किस पे? वाष्प दाब पे रिलेटेड बात हो गई। चलिए इसके आगे हम बात करते हैं संपीड्यता पर कि संपीड्यता क्या होती है। संपीड्यता को इंग्लिश में आप लोग बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी। किसी भी तरल पर वाष्प दाब लगने से वह कुछ न कुछ अवश्य दबता है। तरल का वह गुण जिसके कारण बाहरी दाब लगने से उसके आयतन में परिवर्तन होता है संपीड्यता कहलाता है। इसे बीटा से प्रदर्शित करते हैं। देखिए कोई भी हमारे पास तरल है, उस पर हम कोई बाह्य दाब लगाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर होगा, चाहे वह थोड़ा सा ही दबे, लेकिन वो दबेगा ज़रूर। ठीक है, और फिर डेफिनेशन में उन्होंने कह भी दिया कि तरल का वह गुण जिसके कारण क्या होता है? जिसके कारण बाहरी दाब लगने से उसके आयतन में परिवर्तन होता है। किसके? तरल के आयतन में परिवर्तन हो रहा है। किसके कारण? बाहरी दाब लगने के कारण। तो बाहरी दाब लगने के कारण तरल में जो परिवर्तन हो रहा है, तरल के आयतन में जो परिवर्तन हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? संपीड्यता कहेंगे। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इसको हम बीटा से प्रदर्शित करते हैं। नीचे नज़र में लिखा हुआ है, अनेक तरलों की संपीड्यता उनके आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रमानुपाती या विलोमानुपाती होती है। ठीक है, बहुत सारे तरल हैं जिनका संपीड्यता क्या होती है? उनके आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के विलोमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब संपीड्यता बराबर 1/, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। ये हमारा सूत्र निकल आया किससे? ये वाला हमारा सूत्र निकल के आ गया उसकी परिभाषा से। ठीक है, उसके बाद में नीचे हमने लिखा है कि आयतन प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है? आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होता है दाब में वृद्धि बटे आयतनात्मक वृद्धि। दाब में वृद्धि बटे आयतन में वृद्धि। ठीक है, तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को हम प्रदर्शित करते हैं K से। तो K बराबर क्या हो जाएगा? दाब में वृद्धि है हमारी dP और आयतनात्मक वृद्धि हमारी है -dB/V। ठीक है, तो यहाँ से K का मान निकल के आ जाएगा माइनस का dP/dV/V। ठीक है, अब जब हमें K मिल जाएगा, मतलब जब हमें आयतन प्रत्यास्थता गुणांक मिल जाएगा, तो हम यहाँ से संपीड्यता
का भी फार्मूला निकाल सकते हैं। और जो हमारा संपीड्यता का फार्मूला निकल के आएगा वो आपके सामने निकल के आ जाएगा क्या, संपीड्यता बराबर बीटा बराबर 1/k, और k का मान आप यहाँ पे रख देंगे तो क्या है माइनस का dv बटे dp इंटू 1/b। ठीक है, उल्टा हो जाएगा फार्मूला जस्ट किसका, k के बराबर का। ठीक है, इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक आपका होगा मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, मतलब संपीड्यता का मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। चलिए आइए, ये जो आपका है ये डायग्राम है। देखिए हमारा कोई पिस्टन है, पिस्टन से हम इसे दबा रहे हैं, तो पिस्टन में दबने की वजह से क्या हो रहा है, इसका आयतन कम हो रहा है। ठीक है, और जो आयतन कम हो रहा है वो कितना हो रहा है, dv कम हो रहा है, मैंने मान लिया। ठीक है, पिस्टन पे बल क्या लग रहा है, p लग रहा है। ठीक है, तो ये सिलेंडर है, पिस्टन है, आप देख लीजिएगा ये डायग्राम बना हुआ है किसका, हमारा ये हमारा डायग्राम बता रहा है संपीड्यता के लिए, संपीड्यता के बारे में। चलिए आइए अब हम संपीड्यता से ही रिलेटेड अपने इसी टॉपिक पर एक न्यूमेरिकल की बात करते हैं, जो कि आपको जो सारे डाउट आपके रह गए हैं, जो सूत्र में आपको समझ में नहीं हो सकता ना आया हो कि कैसे वर्क कर रहा है, वो हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। चलिए पहले तो हम ये देख लेते हैं इस डायग्राम में क्या हो रहा है। जैसे हमने अब उसे पुश किया तो ये यहाँ तक आया, यहाँ तक आया। ठीक है, और अभी क्या इतना बचा, तो ये जो है ये हमारा क्या है, dv है। ठीक है, और यही इसका फार्मूला निकल के आ गया क्या, संपीड्यता बराबर 1/, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अपने को। एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इसको ज़रा ध्यान से आप लोग पढ़िए। यदि किसी द्रव पर 0.6 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का दाब लगाकर उसका आयतन 0.03% कम कर दिया जाता है, मतलब हमने किसी द्रव पर बल लगाया और उसका आयतन क्या कर दिया, दाब लगाया और उसका आयतन कम कर दिया कितना, 0.03%। ठीक है, तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के तथा संपीड्यता बीटा का मान ज्ञात करिए। दिया हुआ क्या है हमें, dp दिया हुआ है कितना, 0.6 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कैपिटल B दिया हुआ है 100 और dv दिया हुआ है 0.03। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, k का मान निकाल लेंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पे आपको थोड़ी सी दिक्कत ये होगी कि आपको b का मान नहीं दिया हुआ। जब b का मान नहीं दिया हुआ है तो हम वहाँ एकांक मान लेंगे। ठीक है, 100 के बराबर मान लेंगे किसको, b को, आयतन को। तो वहाँ से k बराबर का मान जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -dp/dv इंटू b। जैसे ही मान रखेंगे तो वहाँ से k बराबर निकल के जाएगा 2000 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसको बदल लेंगे किस में, गीगा न्यूटन में, तो क्या आ जाएगा आपका निकल के 2 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब बीटा का मान निकाल लेंगे। जब k मिल गया तो बीटा बराबर क्या होता है, 1/k। ठीक है, तो जैसे ही 1/2 रखेंगे तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0.5 मीटर स्क्वायर पर गीगा न्यूटन। ठीक है, ये हमारी बात हो गई किस पे, हमारे संपीड्यता के टॉपिक पे, वाष्प दाब के टॉपिक पे और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल के बारे में। इस चैप्टर्स में मोस्टली हम सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, कुछ न्यूमेरिकल बचे हुए हैं। 2-3 न्यूमेरिकल हम आपको मंडे को या फिर उससे नेक्स्ट दिन कराते हैं। जब भी हम आपका लेक्चर रहेगा उस दिन हम आपको 2-3 न्यूमेरिकल कराएंगे, और न्यूमेरिकल के कंप्लीट होते ही आपका जो ये चैप्टर है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आज के लिए स्टूडेंट इतना ही, आगे बात करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में। और आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, नोट्स को कंप्लीट रखिए, मैं आपके नोट्स चेक करूँगा किसी भी दिन। ओके, थैंक यू क्लास।